हाँ, सो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द थीव स्टोरी, चोर की स्टोरी। ओके, हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं द थीव स्टोरी। तो ये स्टोरी के राइटर है रस्किन बॉन्ड, इंडियन है रस्किन बॉन्ड, और उनको पद्मश्री और विभूषण लिख दिया मैं, पद्म भूषण। ओके, जो हमारे टॉप सिविलियन अवार्ड्स हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ये सबसे भी टॉप भारत रत्न। ओके, तो उसमें से उनको ये मत लिखना भूषण लिख देना, लिखना तो है ही नहीं, ये तो सब नॉलेज के लिए। पद्मश्री भी मिला हुआ है उनको और पद्म भूषण भी मिला हुआ है रस्किन बॉन्ड को, और बहुत ही फेमस नाम है इंडिया में। रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस नाम है, क्योंकि तुम जो क्लास 5, 6, 7 से जो भी इंग्लिश पढ़ रहे हो, पोएम्स, ये कितनी सारी पोएम्स, लिटरेचर वर्क, लेसन्स इनके है। शायद हम भूल जाए या हमें पता ना हो कि अच्छा रस्किन बॉन्ड ने लिखे हुए, बट है। ओके, और थोड़ा आगे जाओगे 11th 12th में भी आएंगे वो, और फिर 12th के बाद इंग्लिश तो हम सब्जेक्ट खत्म हो गया, खत्म बात। फिर भी एज ए नॉवेल भी तुम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, जिनको रीडिंग की मतलब हॉबी है, गुड हॉबी है रीडिंग। ओके, दैट डज नॉट नेसेसरी कि तुम एवरीडे 1 घंटा रीड करो। रीडिंग की बात करो, ये एकेडमिक की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग से रीडिंग वेरी गुड हैबिट। एज अ स्टूडेंट यू कैन, 10th में नहीं, उसके बाद यू कैन हैव रीडिंग हैबिट ऑफ से एवरीडे ओनली से 15 मिनट्स कुछ भी नया पढ़ो। नया हो सके तो फिक्शनल भी पढ़ते हैं लोग, बट आई डोंट प्रेफर। फिक्शनल में क्या पढ़ना है रे, जो ओरिजिनल है वो पढ़ो। ओके, फिक्शनल तो फिक्शनल होता है, जो मूवी हम देखते हैं हमें पता ही है सब कुछ नाटक है, पता ही है ना, ये इसका हस्बैंड है, ये इसकी वाइफ है, ये गुंडा है, ये हीरो है, ये तो वो तो बना हुआ है, उसके बाद सब चेंज। रियल देखना है, रियल पढ़ना है। ओके, अब तो लिख देते हैं बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। देखो, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी में ट्रू स्टोरी बहुत कम होती है और बहुत कुछ दूसरे मसाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, करते हैं वो लोग। दैट इज नॉट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो रस्किन बॉन्ड, इंडियन, ओके, ऑथर द थीव स्टोरी। हमें बताइए स्टोरी, थीव, सारे वर्ड्स बताइए। चलो स्टार्ट करते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। तो एक जवान बच्चा दोस्त बनाता है, किसको? एक दूसरे बंदे को, जिसका नाम क्या है? अनिल। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, बहुत ही कंप्लीटली 100% ट्रस्ट करता है उसको, एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको नौकरी दे देता है, एम्प्लॉय। ओके, डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? तो क्या ये बॉय ने अनिल के ट्रस्ट को तोड़ दिया, बिट्रे कर दिया? ओके, क्वेश्चन मार्क, वो हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, बाकी भी क्वेश्चंस है। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? तो मैंने लिख दिया है लास्ट चैप्टर जैसे कि थीफ है। आई कौन है? थीफ। ये उसका चैप्टर में नेम है, क्या? हरि सिंह। चैप्टर में नेम है, ओरिजिनल नेम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चोर है और वो किसी को भी अपना ओरिजिनल नाम बताता नहीं, हर 1-2 महीने में नाम चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो खुद बताएगा अभी। ओके, तो यहाँ पर जो चैप्टर में नाम है वो क्या है? हरि सिंह। बाकी हम थीफ है, वो थीफ का नाम हरि सिंह है। पर्टिकुलरली जब वो अनिल से मिलता है तब, ओरिजिनल उसका नाम क्या है वी डोंट नो। ओके, चलो। सो ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? मतलब कि व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, मतलब कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी खूबी क्या है? सक्सेसफुल हैंड मतलब वो क्या ऐसे चुटकियों में कर सकता है, उसकी खासियत क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कौन सी चीज़ में मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वो उसके जैसा कोई नहीं कर सकता। वो ऐसी कौन सी चीज़ है, वो हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ओके,
व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? उसने जो भी किया, ओके, तो अनिल से उसको क्या मिला? चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। I was still a thief when I met अनिल। तो भाई वो एक चोर ही था जब वो अनिल को मिला। And though only 15 तुम लोगों जितना, ओके, तो वो सिर्फ 15 years का ही था। I was an experienced and fairly successful hand। तो किस में है भाई fairly successful hand? thieving में, ओके, मतलब चोरी करने में, ओके। अनिल was watching a wrestling match when I approached him। तो जब वो अनिल के पास गया तो उसने क्या देखा? हरी सिंह ने, थीफ ने क्या देखा? अनिल क्या कर रहा है? wrestling मैच देख रहा है। He was about 25। तो अनिल दिखने में कितना लग रहा था? कि अराउंड 25 years जितना है उसकी एज होगी। A tall, लंबा है। Lean मतलब पतला। अब वो lean और ये lean डिफरेंट, स्पेलिंग सेम, कि वहां पे स्ट्रेच होना था और यहाँ पर पतला है। थीन मतलब लीन, ओके। लीन फेलो, थीन मतलब क्या? वो माल न्यूट्रिशंस वाला, मतलब जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा, उसको थीन बोलेंगे। लीन मतलब अच्छा, जो होना चाहिए वैसा, ओके। लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माय पर्पस। तो ही लुक्ड इजी गोइंग मतलब थोड़ा ठीक ठाक स्वभाव वाला लग रहा था, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं कि भाई बहुत ज्यादा माइंड चल रहा हो पकड़ ले उसको। काइंड भी था एंड सिंपल इनफ, बहुत ज्यादा सिंपल था। फॉर माई पर्पस, उसके पर्पस के लिए बेस्ट सूटेड। क्या था उसका पर्पस? चोरी करना। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट and thought I might be able to get into the young man's confidence। तो बोले मुझे लग रहा था कि मुझे उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ इतना टाइम या इतने एफर्ट्स नहीं लगेंगे ये यंग मैन को चीट करने में, उसको उसके ट्रस्ट को तोड़ने में, ओके, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। You look a bit of a wrestler yourself, I said। तो भाई अब थीफ ने अनिल को क्या बोला? अप्रोच कर रहा है, आप अप्रोच कर लिया, आप क्या बोला? तुम भी थोड़े बहुत रेसलर जैसे ही लग रहे हो। वो रेसलिंग मैच देख रहा था इसलिए उसने ऐसा बोला। क्यों? मस्का मार रहा। ओके, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, ओके। तो अ लिटिल फ्लैटरी, ओके, मतलब कि लिखा हुआ ही है इनसिंसियर प्रेज, ओके। इनसिंसियर मतलब he did not believe it, सिर्फ मुंह पे बोल रहा है, झूठ मूठ की बोलते हैं ना, चने के झाड़ पे चढ़ाना, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लैटर, ओके। बहुत ज्यादा नहीं बोलते, मूवी में डायलॉग नहीं आता बहुत ज्यादा फ्लैटर मत हो, ओके। या फिर वो वर्ड है ना, वो क्या वर्ड है? फ्लर्ट वर्ड सुना ही होगा तुम लोगों ने, ओके। तो वो वर्ड कहाँ से आया? यही से आया, फ्लैटर। मतलब झूठ मूठ की बातें जो एक्चुअली है नहीं, ओके, बस झूठ मूठ का बता रहे हैं, कह रहे हैं, क्यों? सामने वाले को फंसाने के लिए, ओके। सो दैट इज द वर्ड फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसी झूठ मूठ की जो बढ़ाई या चढ़ाइयाँ करते हैं ना, उससे होता क्या है? इससे अच्छे से दोस्त बन जाते हैं। तो उसकी ये बिलीफ सिस्टम है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है कि ऐसे गए रेसलिंग मैच देख रहा था, यार तुम भी थोड़े बहुत रेसलर जैसे लग रहे हो, ऐसे कुछ स्पोर्ट्स देख रहा होता दूसरा को, तो यार यू ऑल्सो प्ले क्रिकेट, ओके, यू आर ऑल्सो फुटबॉलर, ऐसे कुछ करता, ओके, जानबूझ के। कहाँ गए? हाँ, सो डू यू, ही रिप्लाइड। अब वो क्या बोल रहे? हाँ तुम भी लग रहे हो थोड़े बहुत। ऐसे Which put me off for a moment। तो अब मैं थोड़ा मतलब हिचकिचा गया, अरे मैं कहाँ से लग रहा हूँ ऐसे। तो एक्चुअली वो भी नहीं लग रहा था, लेकिन नहीं, तुम झूठ मूठ की प्रेज कर रहे हो, हाँ तुम भी ऐसे ही हो, ऐसे। तो वो भी थोड़ा बहुत दे दिया, हाँ तुम भी लग रहे हो ऐसे। For a moment, because at that time I was rather thin। तो बोले बैटरी लो, चलेगा, तो 20 है ना, चलेगा। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा तो सही
कि ये क्या बोल रहे हैं ये, क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा थिन था, उसके जैसा नहीं था। ओके, तो बहुत थिन था, फिर भी वो बोला ऐसे, तुम भी थोड़े बहुत लग रहे हो। तो उसको लगा कि अरे पहचान गया क्या, मतलब पता चल गया क्या कि मैं झूठ मूठ का बोल रहा हूँ ऐसे। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। तो अब इन हम्बल वे में उसने क्या बोला, हाँ हाँ मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। अब ये देखो, नहीं नहीं मैं कहाँ रेसलर, ऐसा भी नहीं बोल रहा है, हाँ हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ ऐसा बोल रहा है। अगेन झूठ। व्हाट्स योर नेम? अब ये कौन बोलेगा? अनिल ने बोला कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला हरि सिंह। आई लाइड। उसने क्या बोला? मेरा नाम हरि सिंह है। वो झूठ बोला। ओके। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। हर महीने वो नया नाम ले लेता है। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉरवर एम्प्लॉयर्स। तो ऐसा करने से पुलिस से वो आगे रहता है मतलब पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती, एंड उसके जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स हैं वो लोगों को भी पता नहीं चलता कि वो अभी कहाँ पर है, क्या कर रहा है। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो थोड़े मोमेंट के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने बात की किसकी? रेसलर्स की। कि जो रेसलर्स होते हैं तो ऑयल्ड होते हैं, मतलब वो लोग ऑयल लगाते हैं खुद की बॉडी पे। रेसलर होते हैं ना, तो देखा होगा तुमने कि खुद की बॉडी पे ऑयल लगाते हैं। अभी की मेंटालिटी क्या है? ऑयल लगाएंगे तो थोड़े मसल्स और बॉडी अच्छी दिखेगी। दैट इज नॉट द थिंग। वो ऑयल इसलिए लगाते हैं कि जब रेसल करे तो सामने वाला पकड़े और फिसल जाए, और उसको अपनी जो वो ट्रिक आजमा रहा है, ओके, जो दांव आजमा रहा है उसके ऊपर, वो आजमा ना पाए, इसीलिए ऑयल लगाते हैं। इसीलिए रेसलिंग, इसलिए तुमने देखा होगा कि वो ग्राउंड में होता है और जनरली मिट्टी लगा के ऐसे कर देते हैं। तो ऑयल ना लगाए तो मिट्टी भी लगा सकते हैं, मिट्टी से भी ऐसे फिसल जाते हैं। ओके, मिट्टी होगी तो भी ऐसे थोड़ा बहुत तो फिसल ही जाएगा, एकदम ड्राई से तो वो भी अच्छा है। तो इसीलिए ऐसे मिट्टी से ऐसे पूरा ऐसे ऐसे करके लगा के फिर लड़ते हैं। ओके, सो अब वो बात कर रहा है अनिल थोड़ी बहुत रेसलर की जिसने ऑयल लगाया होगा। एंड ग्रंटिंग मतलब जो आवाज करते हैं ना, ऐसे वो फाइट करते समय नहीं आवाज करते वो लोग, आजा मारो मत तुझे, ये वो। ओके, तो उसको बोलते हैं ग्रंटिंग। ओके, लिखा ये रहा, मेकिंग अ लो गटरल साउंड्स। आजा तुझे मारूंगा ऐसे। ओके, तो वो ग्रंटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को लिफ्ट करके फेंक रहे हैं, ये वो लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। आई डिड नॉट हैव मच टू से। मेरे पास कुछ ज्यादा बोलने के लिए था नहीं, क्योंकि मेरे पास रेसलिंग का इतना नॉलेज नहीं था। अनिल वॉकड अवे। तो अनिल उठा और चलने लगा। आई फॉलोड कैजुअली। वो कैजुअली उसके पीछे पीछे गया। हेलो अगेन ही सेड। उसने वापस हेलो किया। I gave him my most appealing smile. Appealing, attractive. ओके, तो थीफ ने अच्छी सी स्माइल दी जब दूसरी बार हेलो किया। तो किसको? अनिल को। ये वो मान रहा है कि उसकी स्माइल अपीलिंग है। ओके, I want to work for you, I said, but I can't pay you. बात खत्म। ओके, तो वो बोल रहा है कि मुझे आपके लिए काम करना है। तो अनिल ने बोल दिया, भाई मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। डायरेक्ट ही ना, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। ना नहीं मतलब काम करना हो तो करो, बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। ओके, यही है पेज। ओके, सो आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय नेम। तो उसने थोड़ा सोचा और बोला, अरे यार मिसजज हो गया, मतलब गलत आदमी के पीछे पड़ गया क्या, इसके पास तो पैसे वैसे भी नहीं है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। फिर उसने क्या बोला, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, पैसे नहीं है तो। कैन यू कुक। अब अनिल ने पूछा, तुम खाना बना सकते हो क्या। अब ये इसको नहीं आता, 15 साल का है वो। ओके, आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। फिर से झूठ बोला, हाँ खाना तो मैं बना सकता हूँ। If you can cook, then maybe I can feed you. तो बोले, हाँ अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं खाना तुम्हें खिला सकता हूँ। मतलब कि एज अ कुक वो उसको रखेंगे, तो एज अ कुक रखेंगे, अनिल के लिए खाना बनाएगा और साथ साथ में उसके लिए भी खा लेगा, वो ही खा लेगा वो, लाइक दैट।
He took me to his room over the जुमना स्वीट शॉप, मतलब एक जुमना स्वीट शॉप है, उसके ऊपर ही उसका घर है, तो इसका अनिल का, तो वहां ले गए. एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, तो बोले तुम बालकनी में जाके सो सकते हो. बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन उस दिन रात को जो उसने मील बनाया था मस्ट हैव बीन टेरिबल, एकदम टेरिबल ही होगा. क्यों? बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग and told me to be off. मतलब उस दिन जो बनाया था वो बहुत ही बकवास, बहुत ही भयानक होगा खाना, क्योंकि मैंने देखा अनिल ने वो खाना कुत्तों को खिला दिया, स्ट्रे डॉग्स को. ओके, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं गली में, उसको वो खाना खिला दिया. और क्या बोला है? टोल्ड मी टू बी ऑफ, मतलब सिर्फ बोला, कुछ बोला नहीं, डांटा नहीं, बस तुम जाओ, ऐसे जाने को बोल दिया, बी ऑफ, जाओ. ओके, तो तुम जाओ, ऐसा ही बोला. खाना कैसा है, नहीं अच्छा है, ये वो कुछ नहीं बोला, बोले तुम जाओ. बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन वो गया नहीं और वहीं पे रहा. स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर से हंसा वो. एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, तो जब वो हंसा तो अब उसको देख के अनिल को भी हंसी आ गई और वो भी हंसने लगा. ओके, लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक. तो पैटेड मतलब ऐसे जेंटली, ओके कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा. टच क्विकली एंड जेंटली विद द फ्लैट ऑफ द हैंड, तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो अच्छा शाबाश, शाबाशी देते हैं, तो दैट इज पैटिंग. सो ही पैटेड मी, हेड पे पैट कर, जनरली बैक पे पैट करते हैं, हेड पे भी कभी कभी करते हैं. तो पैट किया और बोला चिंता मत करो, नेवर माइंड, माइंड पे मत लो कुछ भी, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे कुकिंग करते हैं. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. तो बोले उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और उसने बोला कि वो मुझे जल्द ही पूरे के पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखा देगा. ओके, क्यों? 15 साल का है, स्कूल वूल जाता नहीं है, चोरी कर रहा है, ये सब चीज़ें उसको आती नहीं है. और नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन, वो भी उसको सिखाया. आई वॉज ग्रेटफुल, मतलब मुझे तो क्या बहुत कुछ मिल गया, इतना कुछ करेगा. क्यों ऐसा बोला वो? आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव. तो बोले एक बार अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि मैं क्या नहीं कर सकता, सब कुछ ही कर सकता हूँ. देयर वुड बी नो लिमिट. ओके, ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है कि वो चीज़ मैं ना कर सकूँ. ओके, वैसा बोला. It was quite pleasant working for अनिल, तो बोले मज़ा आ रही थी उसके लिए, वर्क करना अच्छा था. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. तो बोले कि मैंने मॉर्निंग में टी बनाई और टी बनाने के बाद वो कहाँ चला गया, सप्लाईज बाय करने, मतलब डेज सप्लाईज, दिन की सप्लाई मतलब स्टॉक, कि आज का दोपहर का खाना, रात का खाना जो भी बनाना है उसके लिए सब्जी लाने, और वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, कुछ भी, मतलब घर के लिए जो भी ग्रॉसरी और जो भी लाना है सब कुछ वो बाय करने के लिए वो चला गया सब सुबह की टी के बाद. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 तो ये जो दिन की सप्लाईज खरीदने जाता है वो, तो हर बार वो ₹1 का प्रॉफिट करता है. कैसे? मतलब जितना भी बिल हुआ ना उसमें से ₹1 खुद रख लेता है और अनिल को बोलता है कि इतने रुपीस हुए. ओके, वैसे ये प्रॉफिट करता है. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. तो बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल को पता है, अनिल को क्या है, पता है कि मैं ऐसे ₹1 रोज चोरी कर लेता हूँ, ऐसे में प्रॉफिट कर रहा हूँ, लेकिन उसने माइंड नहीं किया, उसने ऐसा कुछ माइंड नहीं किया, वो तो दे रहा, मतलब उसने कुछ बोला नहीं ऐसे लाइक दैट. Supplies, that is a stock. Okay. Okay. So Anil made money by fits and starts. Fits and starts का मतलब है irregular. मतलब कि अनिल पैसे कैसे कमाता है, irregular पैसे कमाता है. मतलब
बिजनेस चला, सपोज कुछ बेच रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो जब तक हो रहा है तब तक हो रहा है, जब बंद हो गया तो बंद हो गया। जॉब जैसा नहीं है कि हर महीने फिक्स्ड सैलरी आती ही रहेगी। ओके, तो फिट्स एंड स्टार्ट्स ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। तो बोले कि भाई 1 वीक उधार लेता है, दूसरे दिन किसी को उधार देता है, ऐसा ही सब चलता है उसका काम। He kept worrying about his next check। बोले कि हमेशा वो नेक्स्ट चेक, उसके नेक्स्ट पैसे जो मिलेंगे उसके लिए वरी रहता है कि कब आएगा, नेक्स्ट पेमेंट कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जब चेक आ जाता है और पैसे आ जाते हैं, he would go out and celebrate, बाहर चला जाता है और सेलिब्रेट करता है। It seems he wrote for magazines, a queer way to make a लिविंग। तो बोल रहा है कि ऐसा उसको ऑब्जर्वेशन से ऐसा लग रहा है कि वो मैगजीन के लिए लिखता है, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि ये तो एक क्वियर, मतलब कि स्ट्रेंज और से ऑड वे है अर्न करने का, कि कोई ऐसे लिखने एज ए राइटर है, मतलब तो वो कैसे अपनी मतलब जो लाइफस्टाइल कैसे ऐसे मेंटेन कर सकता है बाय राइटिंग फॉर मैगजीन से और से न्यूज़पेपर। One evening he came home with a small bundle of notes। तो एक दिन वो यहाँ से अभी चालू हुआ हमारा मतलब मेन पार्ट। तो मेन पार्ट मतलब इससे पहले का भी मेन था, लेकिन स्टोरी का जो बोल रहे हैं ना थीव स्टोरी, तो अब ये चालू हुआ चोरी का मामला। कि एक दिन आया वो चोरी का मामला में पहला मामला तो वही था, फर्स्ट क्या डेज सप्लाईज में से 1-1 रुपये निकाल लेना। ओके, तो बंडल ऑफ नोट के साथ आए अनिल, saying he had just sold a book to a publisher। तो कैसे मिले ये पैसे, एक पब्लिशर को बुक बेच दी और इसलिए वहां से पैसे मिले। At night I saw him tuck the money under the mattress। तो क्या कि नाइट में उसने देख लिया कि वो जहाँ सो रहे हैं वो मैट्रेस के नीचे उन्होंने पैसे पुश करके फोल्ड करके रख दिए हैं। ओके, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ। अनिल के लिए काम करते करते हरि सिंह को 1 महीना जैसा हो गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माय लाइन ऑफ वर्क। ओके, मतलब बोल रहे हैं कि जो मैं चीट कर रहा हूँ शॉपिंग में रोज का 1-1 रुपया, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा मैंने कुछ भी किया नहीं है। इन माई लाइन ऑफ वर्क मतलब मेरी जो एक्टिविटी है, मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, द प्रिंसिपल एक्टिविटी लाइन ऑफ वर्क, मेरा जो स्पेशलाइजेशन है उसके लिए तो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ वो 1-1 रुपये ले रहा हूँ, बाकी अपने अभी तक तो अपन ने अपना दाव खेला नहीं है, ऐसा बोल रहा है। ओके, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी थी, ऐसा नहीं था अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अपॉर्चुनिटी थी। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। तो बोले अनिल ने घर की चाबी मुझे ही दी थी और मैं जब चाहूँ तब जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग। He was the most trusting person I had ever met। जितने भी लोगों को, जितने भी प्रीवियस एम्प्लॉयर्स को वो मिला है, उसमें से सबसे ज़्यादा कोई मुझ पे किसी ने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया हो, वो कौन है? अनिल। चलो, एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। लेकिन जो ज़्यादा ट्रस्ट करता है ना, उसको चीट करना भी मतलब जो वैल्यू से चीट करता है, चीट तो करता है लेकिन उसके अंदर भी ऐसे वो दिल सुनता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिमाग का सुनता है। तो जो दिल की सुनता है, चीटिंग तो कर रहा है, चोरी तो कर रहा है, लेकिन अंदर है, उसके अंदर वो ह्यूमैनिटी है। तो वो बोल रहा है कि यार ये जो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है ना, उनका ट्रस्ट तोड़ने में तकलीफ होती है। ओके, तो एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इसीलिए उसको रॉब करना, उसको चीट करना थोड़ा मेरे लिए टफ हो रहा है। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। लालची को तो रॉब करना बहुत ईजी है। ओके, बहुत ईजी है लालची को रॉब करना, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है चोरी करना, ये तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास तो ऐसे भी उसने पैसे वैसे भी नहीं है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। जो केयरलेस है, जिसको मतलब अरे यार कहाँ गए ये, वो केयरलेस है। ओके, उसको रॉब करना मतलब उतना मज़ेदार नहीं है। क्यों? Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that's
टेक्स ऑल द प्लेजर्स आउट ऑफ द वर्क। तो बोले क्यों? क्योंकि केयरलेस पर्सन जो होते हैं उनको रॉब किया। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो केयरलेस होते हैं, और जिनके पास कुछ है ही नहीं ज्यादा वो केयरलेस होता है। ओके, तो केयरलेस को रॉब करना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि वो केयरलेस है। कभी कभी तो उनको लगता ही नहीं है कि उनका कुछ खो गया है, उनका किसी ने चुरा लिया है, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो बोले वो मजा नहीं आता, मतलब वो चोरी में भी मजा ले रहा है। कैसे? कि किसी की चोरी की और जिनका सामान गया उसको फील होना चाहिए यार मेरा ये चला गया, तब उसको मजा आएगा। ऐसे तो चोरी वाली एक्टिविटी में भी वो मजा ढूंढ रहा है। तो बोले कि जो केयरलेस है, जिसको पता ही नहीं चल रहा कि मेरा कुछ गया, तो मेरे को भी वो जॉय नहीं मिलता, ऐसा बोल रहा है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। बोले बस अब टाइम आ गया है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। बोले मैंने अपने आप को बताया आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत दिन से कुछ किया नहीं है, तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं फिर प्रैक्टिस छूट जाएगी, मजा नहीं आएगा। लाइक दैट। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो बोले अगर मैंने पैसे लिए भी नहीं तो वो क्या करेगा? वो तो उड़ा के आ जाएगा अपने फ्रेंड्स पे, क्योंकि वो तो सेलिब्रेट करता है, पार्टी शार्टी करता है। ओके, जैसे ही पैसे आए तो सब कुछ उड़ा दिए। तो बोले कि वो अपने फ्रेंड्स पे उड़ा देगा, इससे अच्छा है मैं ले लूँ। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। बोले आफ्टर ऑल वो मुझे थोड़ी पैसे वैसे देता है, वो तो सिर्फ मुझे खाना देता है, वो थोड़ी पैसे वैसे देता है मुझे, तो मैं इतना काम करता हूँ ये वो उसके लिए, तो पैसे तो ये क्या है? जब भी कोई गलत चीज़ हम करते हैं, हम इन द सेंस ह्यूमन बीइंग में ये क्वालिटी होती है, जब कोई गलत बात हम करने वाले हो, हमें पता ही है कि वो गलत है, तो हम उसको कवर अप करने का ट्राई करते हैं। हम दूसरों को नहीं, खुद को ये समझाते हैं कि ये जो मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बिकॉज ऑफ दिस रीजन कर रहे हैं। हम मतलब प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हमने गुस्सा किया लेकिन ज़रूरी था ना, करना ही चाहिए था, नहीं तो ये लोग ऐसा कर देते। मैंने चीटिंग की, इसलिए चीटिंग की क्योंकि उसके भले के लिए चीटिंग की, ये वो कि उसको इसलिए मारा क्योंकि उसको वो आगे बढ़े इसलिए मारा, इसलिए डांटा, इसलिए चीटिंग किया। मतलब जो चीज़ हम गलत कुछ भी कर रहे हैं उसको हम प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते। ओके, तो ये क्वालिटी सब में होती है, ये हमें पहचाननी है और उसको हटानी है, हमारे अंदर से बाहर निकाल देनी है। तो ये जो हमारी प्रेयर्स है ना, उससे ये क्वालिटीज़ भी बाहर निकल जाती है। एक्सेप्ट कर लो, हाँ है छोटी छोटी, ऐसा नहीं कि बहुत बैड क्वालिटीज़। कोई भी जो मैनर्स होनी चाहिए और वो हमें ना हो, और कोई भी हमें बताए या कुछ बोले तो हमें नहीं मतलब कोई सपोज गुस्सा हो गया, टीचर गुस्सा हो गए, स्कूल में तुम्हारे ऊपर के टीचर गुस्सा हो गया, और फिर सपोज तुमने अभी फ्रेंडली है दूसरे दिन, तो तुमने बोला सर आप कल बहुत गुस्सा हो गए थे, तो अब टीचर को क्या करना चाहिए? अच्छा ऐसा, हाँ हो गया था, आई नो, हो जाता है कभी कभी, ऐसे करके बोल दिया, तो मतलब कि एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्सेप्ट ना करना, अरे तो गुस्सा होता हो तो कभी गुस्सा ही ना करो, मतलब तुम जो बोलो वो करने दो, ओके तुम्हारे अकॉर्डिंगली मुझे पढ़ाना है, तुम्हारे अकॉर्डिंगली सब करना है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ओके, क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है, बाकी सब सही नहीं है, वो जो कर रहे हैं वही सही है। दिस इज रॉन्ग मेंटालिटी। फिर चाहे वो कोई भी हो, टीचर भी हो, स्टूडेंट भी हो, पेरेंट भी हो, चिल्ड्रन भी हो, कोई भी हो, लेकिन ये बात दूसरे को समझाने के लिए नहीं है, खुद को समझाने के लिए है। फिर कल उठ के वापस मत बोल देना सर आप जो बोल रहे हो ये गलत है, ये गलत है, हमारे ट्यूशन वाले सर ने बोला है, नहीं ऐसा नहीं। या पेरेंट को तुम बोल रहे हो कि नहीं आप मानो, एक्सेप्ट करो। दूसरों को एक्सेप्ट करवाने के लिए मैं तुम्हें ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ ह्यूमन बीइंग की। तो अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम में भी है तो हमें क्या करना है? आगे से एक्सेप्ट करना स्टार्ट करना है। कोई भी बोले अच्छा हाँ ऐसा है, ओके एटलीस्ट सुन लो, भले ही अंदर से एक्सेप्ट ना करो, सुन तो लो। तुम सुन लोगे उसका खत्म हो जाएगा, दैट्स इट, खत्म। फिर अब तुम अंदर से सोचो अच्छा ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है, सही में, ओके आई विल वर्क ऑन इट। अगर सही है तो नहीं ये तो फालतू है, सब बकवास कर रही है, तो ज़्यादा कुछ ना हो इसलिए मैंने सुन लिया ना, एटलीस्ट तुमने कुछ रिएक्ट नहीं किया, खत्म हो गई वहाँ पे बात।
उसके बाद तुम्हें सही लगे तो एक्सेप्ट करो, सही ना लगे तो एक्सेप्ट भी ना करो, लेकिन एटलीस्ट रिएक्शन तो मत दो बिना सोचे समझे धर 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 धर, मैंने तो इसलिए ऐसा किया, मैंने तो इसलिए किया, ये वो। हमारे पास रीज़न होते हैं, हमने कुछ भी किया उसके लिए हमारे पास रीज़न होते हैं, रीज़न हमेशा होते हैं, लेकिन सबको समझाना नहीं है। फिर से आ गया, अभी वो बंदी हो गया। हाँ चलो, तो वो मुझे पैसे भी तो नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये मतलब ये लास्ट पैरा है ना, ये जो मैंने तुम्हें बात बताई ना, वो खुद को समझा रहा है, वो खुद को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं चोरी क्यों करने वाला हूँ। मैं चोरी इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि इसने तो मुझे ऐसे ही रखा हुआ है, ये मुझे पैसे तो दे नहीं रहे हैं, और मैंने तो कितने टाइम से चोरी भी नहीं की है। वो 1-1 रुपया लेता हूँ वो अलग बात है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी और मुझे तो चोरी करनी पड़ेगी, बहुत दिन से ऐसा कुछ किया नहीं है। और वैसे भी ये तो कहाँ, इसके पैसे तो अगर मैं नहीं चुराऊंगा ना तो वो है ना वेस्ट करके आएंगे, पार्टी वार्टी करके आएंगे। इसलिए अच्छी बात यही है, सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि मैं इसके पैसे चुराऊँ, जस्टिफाई करना है। तो ये तो चोरी की बात हो गई, मैं चोरी की बात नहीं, नॉर्मल कोई भी एक्टिविटी हो जो सही ना हो, थोड़ी बहुत भी सही ना हो, ओके, तो जस्टिफाई नहीं करना है खुद के एक्शन को। अब वापस किसी को समझाना मत तुम, हाँ, अपने सिबलिंग्स को, एल्डर को, पेरेंट को, टीचर को, किसी को भी। मैं खुद के लिए बता रहा हूँ, सब में अंदर क्वालिटी होती है, तो मैं तुम लोग को नहीं बता रहा हूँ, एज ए टीचर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। सो खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। अच्छा तू एक्सेप्ट नहीं कर रही, तू एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक्सेप्ट करो, खुद को बताओ, एक्सेप्ट करो, ओके। जस्ट गलत, एक तो एक्टिविटी गलत, उसमें भी जस्टिफाई करो, तो वो एक्टिविटी कभी भी छूटेगी ही नहीं। गलत एक्टिविटी कब छूटती है? जब हम उसको जस्टिफाई ना करें। कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है, उसको तुम बोलो कि अरे स्मोकिंग करना सही नहीं है, लंग्स चले जाएंगे, ये वो, एटलीस्ट वो एक्सेप्ट करे, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, मैं भी छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाता हूँ, बहुत ट्राई किया। दैट मीन्स उसके अंदर बिलीफ सिस्टम तो है कि वो चीज़ गलत है, तो देर सवेर वो चीज़ छूट जाएगी, क्योंकि उसकी बिलीफ सिस्टम क्या बोल रही है, अच्छा नहीं है, वो उसकी बिलीफ सिस्टम। एक्टिविटी ऑपोजिट हो रही है, बिलीफ सिस्टम कुछ और है, एक्टिविटी ऑपोजिट हो रही है। बिलीफ सिस्टम है कि अच्छा नहीं है, फिर भी वो तो स्मोकिंग कर रहा है, बट मैं मतलब कितना भी टाइम हो, लास्टली उसकी वो एक्टिविटी, बैड एक्टिविटी छूट जाएगी। लेकिन कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसको सपोज तुमने बोला है ये अच्छा नहीं है, ये वो, और वो कवर कर रहा है, जस्टिफाई कर, अरे तुम्हें पता नहीं है, ये बहुत टेंशन होता है हम लोगों के ऊपर, तो हमारे कंट्री में बहुत ठंड होती है, बहुत टेंशन होता है, तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तब हमें रिलैक्स फील होता है, ये वो, ओके, ऐसा जस्टिफाई कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होता है, अरे वो लंग्स वंग्स कुछ खराब नहीं होता, मेरा फ्रेंड है, मेरे पापा है, बरसों से पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है, ये वो, जस्टिफाई कर रहे हैं, खुद की बैड हैबिट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उसकी वो बैड हैबिट्स जल्दी नहीं छूटेगी। क्यों? नेचर विल हेल्प इन दी बिलीफ सिस्टम। तुम्हारी बिलीफ सिस्टम जैसी होगी, नेचर तुम्हें वो फुलफिल करने में हेल्प करेगा। तुम्हारी बिलीफ सिस्टम होगी कि ये अच्छा नहीं है, तो नेचर तुम्हें हेल्प करेगा और तुम्हारी वो छूट जाएगी, क्योंकि तुम मान रहे हो अच्छा नहीं है, तुम मान रहे हो अच्छा है, तो नेचर तुम्हें वहाँ भी हेल्प करेगी कि अच्छा ही है। तुम्हें दोस्त भी तुम्हारे ऐसे ही बनेंगे कि जो वहाँ पे नेगेटिव में मोटिवेट कर रहे हो, ओके। तो बिलीफ सिस्टम वैसी होनी चाहिए, बिलीफ सिस्टम प्लेज मेजर रोल। ये जो हम प्रेयर कर रहे हैं ना, उससे बिलीफ सिस्टम चेंज होती है। उल्टी सीधी बिलीफ सिस्टम जो हमने बनाई हुई होती है ऑलरेडी, हमारी अपब्रिंगिंग वैसे हुई होती है, ओके, एनवायरनमेंट से बन जाती है, तो वो बिलीफ सिस्टम चेंज होती है। एंड अगर बिलीफ सिस्टम चेंज हो गई तो एक्टिविटी तो बाद में ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाएगी। अंडरस्टूड? तो आज इतना रखते हैं, ओके। यहाँ तक का पोर्शन था। नेक्स्ट हमारा जो कल कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो फिर कल कुछ और लेके ही आना। अब इंग्लिश 2 चैप्टर तो हो गए हैं। हाँ करेक्ट, साइंस का वो चैप्टर है आधा अधूरा, तो वो कंप्लीट करते हैं, ओके। तो फिर वो साइंस करें हम, तो फिर तुम लोग साइंस का वो लेक्चर एटलीस्ट देख के आना, ओके।